हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 8 देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य होता है। और आज हम इसके सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये सेंटेंसों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल में से कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे दी गई है। आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू लिखा होता है और सेट टू को आप हटा करके क्या लिखते थे, पहले टोल्ड लिखते थे। लेकिन अब आपको सेट टू की जगह पे टोल्ड नहीं लिखना है। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आप सेंटेंस को पढ़ते हैं, उनका अर्थ निकालेंगे, तो अर्थ निकालने पर कहीं कुछ सेंटेंसों में आपको ऑर्डर दिया जाएगा, कहीं पर एडवाइस दी जाएगी, कहीं से आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी। तो कुछ ना कुछ ऐसे वाक्यों को हम पढ़ करके, उनके भाव को समझ करके, उनके अर्थों को निकाल करके सेट टू की जगह पे हम उनकी सेकंड फॉर्म को रखेंगे। जैसे अगर कहीं पर ऑर्डर दिया जाता है तो हम सेट टू की जगह पे ऑर्डर ना लिख करके ऑर्डर्ड लिखेंगे, क्योंकि ये सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एडवाइस की जगह पे एडवाइस्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट की जगह पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं। और साथ ही में एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर कॉमा एंड विद कॉमा दिया रहता था, वहाँ पे कॉमा एंड विद कॉमा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर हम कॉमा एंड विद कॉमा की जगह पर टू का प्रयोग करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। जैसे यहाँ पे द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, कॉमा एंड कॉमा सिट इन योर क्लास, अपनी क्लास में बैठो, एंड लर्न योर लेसन, और अपने पाठ को याद करो। तो आप एक बात बताओ यहाँ पर कि टीचर ने मुझसे कहा, तो टीचर ने मुझे सलाह दी क्या? सलाह और ऑर्डर्ड में अंतर होता है। सलाह अगर आप नहीं मानो तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर आप ऑर्डर्ड को नहीं मानते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। मतलब कि टीचर ने मुझसे कहा कि अपनी क्लास में बैठो, अगर मैं नहीं बैठता हूं और मैं अपना पाठ याद नहीं करूंगा तो टीचर मुझे क्या देगी? पनिशमेंट देगी। इसलिए यहाँ पे टीचर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम्हें अपनी क्लास में बैठना ही है और साथ ही में अपना पाठ भी याद करना है। आओ तो इसको सॉल्व करते हैं। सेट टू की जगह पे हमने जैसे बताया कि टीचर ने मुझे ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे ऑर्डर। तो सेट टू को यहाँ से हटा करके यहाँ पे हम ऑर्डर्ड लगा देंगे। ऑर्डर के बाद यहाँ पे कॉमा एंड कॉमा था, कॉमा एंड कॉमा हटा करके यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे, जो कि हमने आपको भी कुछ देर पहले ही बताया कि कॉमा एंड कॉमा हटा करके टू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। बाकी तो सब सेंटेंस बढ़िया है, बस इसमें क्या करना है, जो योर लिखा होगा सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्टों को चेंज करना है। चेंज कैसे करते हैं? आगे वन, यहाँ पे टू लिख करके योर आता है टू नंबर पे, योर आता है टू नंबर पे। टू को टू से चेंज करेंगे, मतलब योर को मी से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो योर को माई, मी से चेंज करेंगे तो आएगा माई। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं चेंज करने का तरीका। तो यहाँ पे माई आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी योर को चेंज करेंगे मी से, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? आपका माई आ जाएगा। तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। यहाँ पे लिखा है ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अब देखो, कठिन परिश्रम करना उसके दोस्त पर निर्भर करता है। करेगा अच्छी बात है, नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पे उसे पनिशमेंट नहीं दी जा रही है कि तुम नहीं करोगे अगर कठिन परिश्रम तो तुम्हें कोई पनिशमेंट देगा। यहाँ पे उसकी इच्छा अनुसार है कि वो करे या ना करे, एडवाइस को माने या ना माने, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने अपने दोस्त को एक सलाह दी कि भाई कठिन कार्य करो, कठिन परिश्रम करो। तो आओ तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेट टू की जगह पे हम एडवाइस, क्योंकि वो अपने दोस्त को एडवाइस दे रहा है तो हम एडवाइस की सेकंड फॉर्म लगा देंगे एडवाइस्ड। तो यहाँ पे हमने एडवाइस लगा दिया। अब एडवाइस करने के बाद कॉमा एंड कॉमा की जगह पे हम टू लगा देंगे, और यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज करना नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं थर्ड वाले में। टीचर ने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ बॉयज। मतलब यहाँ पे टीचर ने किससे कहा? बॉयज से कहा। बॉयज से कहा तो बॉयज को हम कहीं यहाँ पे लिख सकते सेड टू बॉयज, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखे हुए थे। हम यहाँ पे लिख देंगे द टीचर सेड टू बॉयज सिट डाउन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सेड टू की जगह पे क्या आ रहा? देखो, टीचर ने बॉयज से कहा बैठ जाओ, मतलब टीचर बॉयज को ऑर्डर दे रही हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द टीचर सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड कमेंट को, और यहाँ पे आ जाएगा बॉयज।
कॉमेंट कॉमा हटा देंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा और सिट डाउन आ जाएगा, सिट डाउन। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पर। इसमें लिखा है माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब समय बर्बाद करे या नहीं करे वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब पिता ने मुझे क्या दी, सलाह दी है कि तुम अपना समय बर्बाद नहीं करो। आपको इस सेंटेंसों के अर्थ निकालकर पता करना होगा कि ये ऑर्डर्ड है या एडवाइस है या रिक्वेस्ट कर रहा है। जो भी कर रहा है आपको उस हिसाब से इनको लिख देना है सेड टू की जगह पे। इंपरेटिव सेंटेंस कुछ कठिन नहीं होते हैं, बस इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो माई फादर सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, एडवाइस आ जाएगी, क्योंकि पिता ने मुझे क्या दी है, एडवाइस दी है। और यहाँ पे टू मी, बी की जगह पे मी आ जाएगा, कॉमेंट कॉमा की जगह पे टू आ जाएगा। अब देखो जहाँ पर भी डू नॉट वाले सेंटेंस आते हैं, एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ पर भी डू नॉट वाले सेंटेंस आते हैं, डोंट वाले सेंटेंस आते हैं, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ तक तो जिस सेंटेंस लिख ही दिया था, इसके बाद आपको नॉट लगा देना है, क्योंकि जो नॉट लगाना है वो हम यहाँ पे लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद टू लिखेंगे। ठीक है, टू के बाद नॉट नहीं लगेगा, नॉट के बाद टू लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, टू के बाद नॉट नहीं लगाना है, नॉट आगे लगेगा, टू इन्फिनेटिव वर्ब के आगे लगेगा। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच नेगेटिव सेंटेंस में है तो आपको कॉमेंट कॉमा की जगह पे जो हम टू का प्रयोग कर रहे थे इन्फिनेटिव वर्ब का, उसके आगे नॉट का प्रयोग करेंगे और बस सेंटेंस जैसा था वैसा का वैसा सॉल्व कर देंगे हम। तो नॉट टू वेस्ट, और यहाँ पे जो योर है वो मी के साथ चेंज करेंगे तो माई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो क्या आ जाएगा, माई फादर एडवाइज्ड मी कि नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद नहीं करो। तो यहाँ पर भी टीचर ने अपने स्टूडेंटों से कहा कि तुम कभी अपना समय बर्बाद नहीं करना है, कभी भी। तो यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे टीचर अपने स्टूडेंटों को एडवाइस दे रही हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, एडवाइस लिख देंगे। ठीक, कॉमेंट कॉमा हटाएंगे तो टू लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी जो नेवर है, और नेवर भी किस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है। तो सबसे पहले हम नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद हम टू लिखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट योर टाइम लिख देंगे और ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसकी हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंपरेटिव सेंटेंस के भाग भी हमारे कंप्लीट हो